हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हम 4 लेक्चर तक पढ़ चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं तथा उनके दशमलव प्रसार। इसके पिछले वीडियो में हम यही पढ़े थे, लेकिन इसका उदाहरण देखे थे। आज इसके लिए प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे हम दशमलव प्रसार करेंगे परिमेय संख्या को, और दशमलव प्रसार को कैसे परिमेय संख्या में बदलेंगे वो देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, पिछले लेक्चर का ही आज वही पढ़ना है। तो है वास्तविक संख्याएं तथा उनके दशमलव प्रसार, ये हमको आज इसको देखना है प्रश्नावली। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इसके दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। पहले जैसे अगर दे दिया आपका एक एग्जाम्पल कि 1/7 को क्या कीजिए, दशमलव प्रसार कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, यहाँ पर 1, क्योंकि 7 से हमेशा नीचे वाले से हमेशा डिवाइड किया जाता है, ऊपर वाले को अंदर रखते हैं। यहाँ पर अगर ये जाएगा नहीं, एक बार भी नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम जीरो बढ़ाकर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर जीरो लिखेंगे। तो 7 1 जा, ये आपका होगा 7 1 जा 7, यहाँ से आपका 3 बच गया। फिर उसके बाद यहाँ से जीरो बच होगा, क्योंकि दशमलव हम बढ़ा चुके हैं। ये आपका अगर 7 का टेबल पढ़ते हैं अगर 5 टाइम, तो ये अधिक हो जाता है, इसको हम ले जाएंगे 4 टाइम्स। तो 7 4 जा 28, इस तरह से। अब इसको माइनस करेंगे, बचेगा 2, यहाँ से कट जाएगा। और यहाँ पर अगर जीरो बढ़ाते हैं तो ये जाता है आपका 2 टाइम्स 14, ये 6 बच जाएगा। इसी तरह से यह हमेशा ये चलता जाएगा। एक बार और ले जाकर देख लेते हैं, 8 टाइम्स 60 56, ये आपका 4 बच जाएगा। इस तरह से आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0.1428। इस परिमेय संख्या को हम क्या, दशमलव प्रसार में बदल दिए। अगर देखिए, अगर बोलता है कि इस तरह से दे दिया, ये 3.142 है, ये दशमलव प्रसार में है, इसको बोलता है कि P बटे Q के रूप में लिखने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, ये जितने अंक के बाद इधर दशमलव है, उतने से क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए उतने, ये 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि 3 जीरो, यानी कि 1000 बटे 1000, 1000 से गुणा और 1000 से भाग देते हैं। तो क्या आ जाता है, 3100, यानी 3142/1000। इस तरह से हम इसको बदल दिए, यानी कि इस तरह से था तो इस तरह से बदल दिए, यानी दशमलव प्रसार में था तो इसको परिमेय में बदल दिए, और ये परिमेय में था तो इसको दशमलव प्रसार में बदल दिए। और देख लीजिए, एक और हम देख लेते हैं इसका। जैसे इसका आगे एक देख लेते हैं। जैसे बोलता है कि 0.3333, इसका क्या कीजिए, P बटे Q के रूप में लिखने के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको इसको हम मान लेंगे x, क्योंकि ऐसा वाला सवाल हम इसके पिछले लेक्चर में किए हैं। अगर आप वहां इसको नहीं समझ में आता तो वो लेक्चर देखेंगे तो वो अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं। तो इसको पहले हम मानेंगे x, लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.3333, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कि इसको 1 मान लिए, तो अब यहाँ पर इधर ये दशमलव हटाएंगे। इसमें ऐसा मतलब
दशमलव हटाएंगे यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव उधर जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो और उधर जाएगा। तो ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 या 100 से कि इसका पैटर्न चेंज ना हो, यानी 333 आए, बदले ना। तो यहाँ पर हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 3.33 करके आएगा इस तरह से, आपका इस तरह से चलता गया है तो इधर ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 1 यहाँ से हम 2 माइनस यानी समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे। अब लिखेंगे 10x बराबर 3.333 इस तरह चलता गया, x इक्वल टू 0.333 इस तरह से चलता गया। यहाँ आप देखिए ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं यहाँ से, ये आपका 9x हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या किए 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9। अब इसको काट देंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा 1/3। इसी को क्या बदल दिए परिमेय में, यानी इस तरह से था इस तरह से बदल दिए। अब इसके आगे हम इसके प्रश्नावली देखेंगे तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके आगे देख तो आगे बढ़ लेते हैं इसके प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली ये है 1.3, ये प्रश्नावली है 1.3। इसमें क्या बोला है, पहला निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखे और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कि शांत है या अशांत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला दिया है कि 36/100, सिंपल सी बात है। अभी हम जो किए थे यहाँ पर इसको अगर डिवाइड देते हैं, अगर डिवाइड कर लो, डायरेक्ट नहीं आता है भाई तो डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ेगा आपका, यहाँ पर दशमलव बढ़ेगा, यहाँ से आपका 3 टाइम्स जाएगा, ये 300 होगा, ये 600 हो जाएगा क्योंकि एक 0 दशमलव बढ़ गया तो कोई टेंशन नहीं है, हम दशमलव 0 बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6, ये आपका 600 ये कट जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या आया 0.36, ये क्या है शांत है, ये शांत है, ये शांत परिमेय संख्या है, बोल सकते हैं कि ये शांत परिमेय संख्या है। अगला देखते हैं, अगला क्या है इसका, अगला लिखा है 1/11, 1/11। इसी तरह से इसको भी करेंगे, क्या करेंगे 1 को इधर रखो, 11 को इधर। यहाँ देखिए अगर 0 बढ़ाकर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 1 नहीं होगा काम। यहाँ पर क्या करते हैं और 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं, ये आपका 9 टाइम जाएगा, इसको 99 हो जाएगा। और यहाँ से बचता है क्या, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1। उसी तरह ये 9, ये बार बार आपका 9 आते जाएगा, इस तरह से ये बार बार 9 आते जाएगा। ये आपका अशांत परिमेय संख्या है, तो इसको लिख देंगे 0.099 करके इस तरह से कर देते हैं। ये अशांत है, ये अशांत है, अशांत परिमेय संख्या है, ये लिख सकते हैं इसको। अब इसका तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा दिया है 4 and 1/8 इस तरह से ये है। तो इसमें ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन, ये है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको पहले इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये विषम भिन्न में है, सम भिन्न में इसको बदलेंगे पहले। तो यानी कि इसका में 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 8 का 4 में करेंगे, तो बात एक ही है। तो 8 4 जा होगा 32 1 ऐड कर लेंगे तो 33/8 होगा। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ये क्या है शांत है या फिर अशांत है। तो यहाँ भी इसी तरह से इसको भी कर लो, यहाँ पर 33/8, ये 4 टाइम जाएगा 32, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर इसको 0 लिखेंगे। अब क्या 8 1 जा 8,
यहाँ से फिर 2 बचा। अब यहाँ पर आपका 0, यहाँ से लिखते हैं आपका 2 टाइम्स 16 4 0, फिर ये 5 टाइम्स, ये हो गया शांत। इसको क्या लिख देंगे 4.125, ये आपका ये लिखेंगे शांत परिमेय संख्या है। ये क्या है शांत परिमेय संख्या है। उसी तरह से अगला देख लेते हैं। अगला चौथा क्या है, चौथा है 3/13। 3/13 है तो यहाँ भी ये तो कोई इस तरह से नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं इसको। 13 से डिवाइड देंगे, ये जाएगा नहीं तो दशमलव तो बढ़ाना पड़ेगा। 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर 13। अब टेबल पढ़ लेते हैं कि कितने बार जाता है। ये आपका 3 टाइम्स अगर ले जाते हैं तो ये अधिक हो जाता है, तो ये 2 टाइम्स ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 26। यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 उसको दिया 1 तो 10 होगा, 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ से यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब इसको कितने बार ले जा सकते हैं, इसको ले जाते हैं 3 टाइम्स। कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा। इस तरह से यहाँ पर माइनस करते हैं तो 0 1 बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। यहाँ से 0 बढ़ाते हैं, ये जाएगा नहीं। यहाँ पर करेंगे तो ये नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि ये अगर इसको देखेंगे तो हमेशा ये ऐसे चलता जाएगा, इसको देखेंगे तो ये चलता जाएगा, ये कटेगा नहीं। ये आपका कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि ये क्या है 0.23। इस तरह से कोई नंबर आते जाएंगे, इसको बोल देंगे कि अशांत है, अशांत है, अशांत परिमेय संख्या है। इस तरह से आगे देख लेते हैं। नंबर पांचवा क्या है 2/11 है। इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं। तो 2/11, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी हम दशमलव तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो 0 दशमलव, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ से 8 टाइम्स 88, फिर इसके बाद अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको 0 को 1 दिया तो 10 हो गया, 10 में से अगर माइनस करते हैं 2 तो 2 बच जाएगा। इस तरह से 0, यहाँ फिर 1, फिर 11, फिर 9, फिर इसी तरह से आपका बार बार ये आता चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0.1818, यानी कि इसके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं कि ये बार बार रिपीटली आ रहा है। ये भी क्या है अशांत है। और इसका जो छठवां सवाल है, छठवां सवाल आप लोग करेंगे, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब इसके आगे देख लेते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या बोला है, तो आगे बढ़ लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला है कि आप जानते हैं कि 1/7 क्या है। 1/7 को मान लीजिए हम जानते हैं क्योंकि ये सवाल किए हैं, ये सवाल में लिखा भी है कि 0.142857 आता है। इस तरह से आगे चलता जाता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल एकदम है। क्या करेंगे, जैसे 1/7 है, इसका क्या आया है 0.142857, यह आया है। देखेंगे तो सबका नीचे का जो है अंश
सेम है, ऊपर ही बस बदला हुआ है। यहाँ नीचे 7 है। ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे कि क्या करना है। बस ये समझिए कि 2 है तो क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक, अब ये जो 2 है इनमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, जब इसमें मल्टीप्लाई हो तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। कर लेते हैं, 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10 10 1 11, 2 8 जा 8 1 2, 8 जा 16 16 1 17, फिर 1 कैरी, फिर 2 2 जा 4 4 1 5, यहाँ पर हो जाएगा 2 8 जा और 2 2 4 जा 8 और 2 2 जा, यहाँ पर इस तरह से इसका आ जाएगा। आसानी से कुछ नहीं किए, क्या किए, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया। अब इसके आगे देख लेते हैं, क्या बोला है कि 3 है, यानी 3/7 है। क्या करेंगे, इसी में 3 मल्टीप्लाई 1/7 कर लेते हैं। क्या आता है, 3/7 आता है। अब क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, यहाँ पर करेंगे 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 15 17, 3 8 जा 24, 24 में हम यहाँ पर 1 ऐड करेंगे, 25, 2 कैरी, 2 3 2 जा 6 6 2 8 और 3 4 जा 12 का 2 1 करी, 3 1 जा 3 3 1 क्या हो जाएगा 4.0। इस तरह से आ गया। इसी तरह से चौथा, पांचवा, छठवां भी करेंगे। तो हम चौथा तक कर लेते हैं, पांचवा, पांचवा, 5 और 6 वाला आप करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 4/7। क्या करेंगे कि अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। तो 4 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 7 जा आ जाएगा 28, 8 2 कैरी, 4 4 5 जा 20 22 22 और 4 10 4 10 4 8 जा 14 यानी 4 8 जा हो जाएगा आपका 32, 32 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 में हम 3 ऐड करते हैं तो 11, 1 कैरी और फिर हो जाएगा यहाँ पर 4 4 जा 16 16 1 17 और 4 1 जा 4 4 1 5, यहाँ पर 0 पॉइंट यानी और 0.5748 आया। इस तरह से 4/7 का आ गया। इसी तरह से 5/7 का कर लेंगे और 6/7 का कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो आगे देखेंगे इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल। आगे बढ़ लेते हैं। इसका तीसरा क्या बोला है कि तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्या है आपका 0.6 के ऊपर इस तरह का लाइन है। जब इस तरह का लाइन आती है तो ये जो है ये रिपीटली बार बार है। इसका मतलब होता है कि ये बार बार इस तरह से 6 6 आता चला गया है। ठीक, हम पीछे भी हम पढ़े थे कि कैसे निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पर मानेंगे, माना x इक्वल टू 0.666 एक समीकरण 1 है। अगर ये यक्स क्यों माने हैं, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा हो तो इसका पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आगे कर लेते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 के बीच में आएगा पॉइंट, और उसके बाद 6 6 6 रिपीटली आता जाएगा, यानी उसकी पैटर्न चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिखेंगे
दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो करते हैं 10x इक्वल टू, यहाँ करते हैं तो 6.666 इस तरह से आता आपका आता चला गया, तो इसको समीकरण आपको इक्वेशन 2 ले लेंगे। क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 इस तरह से। यहां पर करते हैं 10x इक्वल टू 0 नहीं 6.666 इस तरह से। यहां पर जाएगा x इक्वल टू 0.666 इस तरह से चलता जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर माइनस करते हैं तो 9x इक्वल टू आ जाएगा 6, ये सब घट जाएगा क्योंकि घटा है, ये सब 0 आ जाएंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे कि 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9। हम चाहेंगे तो 6/9 को सिंपल कर सकते हैं, करेंगे काट सकते हैं, तो 3 2 जा और 3 3 जा, x का वैल्यू क्या है 2/3। अगर 2/3 को अगर 3 से डिवाइड देते हैं 2 में, तो क्या यही आएगा आपका 0.666 इस तरह से आता चला जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले तो सकते हैं। अब आगे हम चलेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं क्या है आपका 0.4 के ऊपर यह, इसको हम लाइन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, या अब इसको क्या करेंगे इसी तरह से लिख लेते हैं 0.4 7 के ऊपर है तो 7 7 7 इस तरह से आपका रिपीटली आता गया होगा, ये पता ही होगा। क्या करेंगे, इसको मानेंगे माना x इक्वल टू 0.4777। अगर यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि 4 के बाद 777 आता चला जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो करेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो करेंगे 10x इक्वल टू यहाँ पर 4.777 आएगा इस तरह से। अब देखिए इसको ले लीजिए समीकरण 1 और इसको ले लीजिए समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, लिखेंगे 2 माइनस 1, तो 10x इक्वल टू 4.777 आएगा आपका। और आगे देखिए यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू 0.477 इस तरह से आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ घटाएंगे, यहाँ पर 9x बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए ये सब तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा 4.4 इस तरह से आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर 4.4 हुआ और ये सब 0, 4.4 नहीं आएगा क्योंकि 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा 43। यहाँ पर लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 4.3, तो x इक्वल टू 4.3/9, x इक्वल टू कर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर का दशमलव हट जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई
10/10, 43/90। इस तरह से यह हम इसको बदल दिए, इस तरह से था तो हम इसको इस तरह से चेंज कर दिए पी बाई क्यू के रूप में। अब इसका हम तीसरा सवाल देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते आगे देख लेते हैं। अब इसका तीसरा बोला 0.001 इस तरह से है आपका। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन तीनों के ऊपर है, एक के ऊपर नहीं है, इन तीनों के ऊपर है। तो हम लिख सकते हैं 0.001, 0.0 मतलब 0 पॉइंट नहीं लगाएंगे, 001 इस तरह से आपका एक बार और लिख सकते हैं 0.01 इस तरह से आपका चलता जाएगा। तो हम देखिए हम इसको क्या ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं यक्स मानेंगे, माना यक्स इक्वल टू 0.001001 इस तरह से है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, तो वही पैटर्न चेंज नहीं होगा क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा, फिर 001 आता चला जाएगा। तो क्या करेंगे 1000 यक्स इक्वल टू 0 आपका यहाँ पर आएगा 1.001001 इस तरह से आपका पैटर्न नो चेंज आपका ऐसा चलता जाएगा। इसको ले लीजिए समीकरण 1, इसको ले लीजिए समीकरण 2। क्या करेंगे इस समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, आपका 1000 आएगा यक्स इक्वल टू 1.001001 करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हो जाएगा यक्स इक्वल टू 0.001 और 001 इस तरह से आपका चलता जाएगा। यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, यहाँ से 999 यक्स बराबर ये आपका यक्स इक्वल टू क्या आ गया 1/999 इस तरह से आ गया। दशमलव प्रसार में था, हम इसको परिमेय में बदल दिए। हम अब इसका देखेंगे चौथा सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं चौथा सवाल की तरफ। तो आगे चलते हैं इसके चौथे सवाल की तरफ। बोला है कि 0.999 को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां तक हम सवाल पढ़े, इसके बाद हम क्वेश्चन करने के बाद हम पढ़ेंगे क्या इसके बारे में है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.999 इस तरह से है, ठीक। अब क्या करेंगे कि इतने 10 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लिखेंगे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो लिखेंगे 10x इक्वल टू 9.999 आएगा इस तरह से। इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 2 को घटाओ 2 माइनस 1, तो 10x इक्वल टू 9.99 इस तरह से, ये x इक्वल टू 0.99 इस तरह से आपका चलता जाएगा। और यहां से घटाएंगे तो आपका 9 बचेगा, 9x यहां से बच जाएगा 9। यहां पर हम क्या कर सकते हैं 9x इक्वल टू 9 यानी x बराबर 9/9 यानी x इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 आया। क्या करेंगे कि बोला क्या है आगे, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो बोल सकते हैं हाँ है, क्योंकि इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन आए थे सब ए पी बाई क्यू के रूप में आया था, ए पी बाई क्यू के रूप में नहीं आ रहा है, ये आएगा भी नहीं। हम 9/9 को सिर्फ पी बाई क्यू लिख सकते हैं, लेकिन इसको काटेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता के बारे में चर्चा कीजिए, तो कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। आज के लिए बस इतना ही था। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिन करेंगे।
और इस क्वेश्चन में या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी, नहीं समझ में आया होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहां मैसेज करके हमको बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।